आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं माइलस्टोन्स की। और माइलस्टोन्स के साथ बहुत सारे एरिया देखे जाते हैं जिसमें हमें माइलस्टोन पढ़ने होते हैं। लाइक एग्जांपल फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, मोरल डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, कॉग्निशन डेवलपमेंट हो गया, साथ ही हमारा जो है मोटर डेवलपमेंट हो गया। और इसके अलावा एक डेवलपमेंट जो आज हम पढ़ने वाले हैं, स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया। ये हमारा साइकोलॉजी के पेपर में तो हेल्प करता ही है, साथ ही साथ हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में या स्पीच और लैंग्वेज का जहाँ इसके भी कोर्स में अगर पेपर है उसमें भी ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है। और साथ ही साथ अगर हम कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की बात करते हैं तो भी ये हमें हेल्प करता है ये जानने में कि कितना डिले है डेवलपमेंट स्पीच में और लैंग्वेज के अंदर, तो वहाँ पे भी ये हेल्प करता है। लेकिन उसके लिए हमें माइलस्टोन पता होने चाहिए डिले जाने के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रैक्टिकल बेहाफ पर भी, आपके थ्योरी पेपर के बेहाफ पर भी। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज टू द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। कैसी लगी क्लास ये ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। और चैनल पे आने वाली अगर वीडियोस आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लग रही हैं, आपको हेल्प दे रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाए बिल्कुल मत जाइएगा। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। एटलीस्ट जाके वहाँ विज़िट करिए, अगर वहाँ का भी कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो वहाँ पर भी फॉलो करिए। तो साथ ही साथ आप हमें कमेंट सेक्शन में कैसी लग रही है आपको क्लास वो ज़रूर रिव्यू दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो वो भी आप बता सकते हैं, तो कोशिश करूँगी मैं उसे जल्द से जल्द दूर करने की। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट माइलस्टोन होता क्या है। डेवलपमेंट माइलस्टोन जो है पर्टिकुलर एक सेट है फंक्शनल स्किल्स का, जो एक नॉर्मली एक एज क्राइटेरिया के अंदर कोई बच्चा कर लेता है जो टास्क, तो उसको दिमाग में रखते हुए जो है ये सेट जो है बनाया गया है। और ये डेवलपमेंट माइलस्टोन जो है बताते हैं, लाइक एग्जांपल के तौर पे 1 साल का बच्चा जो है बोलना शुरू कर देता है, लाइक मम्मा पापा इस तरीके के वर्ड जो है बोलना शुरू कर देता है। तो ये सभी के लिए नॉर्मली है। हालांकि ये जो बच्चे हैं, बच्चों के ये फंक्शनल टास्क है, वो ज़रूरी नहीं है सभी के जो है सेम हो, एक साल ही में सीख जाए। हो सकता है कोई बच्चा 1 महीने पहले सीख जाए, कोई बच्चा 1 महीने बाद सीख जाए, लेकिन नियर अबाउट जो ये आपका यही रहता है 1 साल के अंदर। तो थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। सभी बच्चे यूनिक हैं, डिफरेंट है, सबकी अपनी स्ट्रेंथ होती है। कोई फिज़िकली बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है, जल्दी डेवलप होता है, किसी की स्पीच डिले हो गई, कुछ की जल्दी हो गई, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क हो रहा है, लाइक एग्जांपल 1 साल तक तो ये माइलस्टोन है, तो 1 महीना पहले या 1 महीना बाद अगर कोई बच्चा आगे बढ़ रहा है या डिले हो रहा है, इट्स ओके। लेकिन अब वही चीज़ अगर 1 साल लेट हो रही है या 6 से 7 महीने लेट हो रही है तो क्वाइट इशू। तो ये जो है फिर प्रॉब्लम की बात है, या कह सकते हैं डेवलपमेंट डिले की प्रॉब्लम है। तो डेवलपमेंट डिले भी मुझे किससे पता लगा? माइलस्टोन के थ्रू पता लगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है माइलस्टोन। अगर आपको किसी बच्चे के अंदर डिले की प्रॉब्लम जाननी है कि बच्चे का डेवलपमेंट डिले है, तो उसके लिए आपको माइलस्टोन्स पता होने चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, माइलस्टोन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको माइलस्टोन नहीं पता होंगे, याद नहीं होंगे, तो आपको डिले है नहीं डिले है वो पता लगाने में जो है प्रॉब्लम होगी। डेवलपमेंट उसका कितना डिले चल रहा है ये पता लगाने में डिले होगा। डिले है या नहीं है और कितना डिले है वो जो है आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो इसलिए जो है माइलस्टोन्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी एरिया के अंदर। जनरली हम लोग बात करते हैं माइलस्टोन्स की, तो माइलस्टोन जो है बहुत तरीके के देखने को मिलते हैं। जैसे अभी हमने पहले भी बात करी, फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो आज की क्लास में हम स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट में। जब भी हम माइलस्टोन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है इन्फेंट बेबी, यानी बर्थ टू 3 मंथ्स का। तो स्पीच और लैंग्वेज देखते हैं उसका किस तरीके का डेवलप होता है। तो सबसे पहला जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो रोता है।
तो यहाँ पर जो है एक तरीके का बच्चा नीड को बताने के लिए भी क्राई का यूज़ जो है वो करता है। उसे भूख लगती है तो वो रोता है, पेट में दर्द होती है तो रोता है। तो यानी एक तरीके का ज़रिया है उसका क्राई। उसके बाद धीरे धीरे साउंड का लाउड होना, एकदम से आप तेज़ बोलेंगे तो देखेंगे बच्चा डर जाता है या फिर जो है रोना शुरू कर देता है लाउड साउंड से। फिर थोड़ा टाइम बच्चा बड़ा होता है तो वो जब आप बात कर रहे हैं तो वो स्माइल करना शुरू करता है, या कभी रो रहा होता है तो वो काम डाउन हो जाता है आपकी बातों से। उसके बाद साउंड को जो है कुछ टाइम बाद रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर देता है कि जैसे कहीं से साउंड आ रही है तो वो उधर मूव करना जो है वो शुरू कर देता है। उसके बाद जब फीडिंग करा रही होती है मम्मा, तो उसके बाद जो है बात कर रही हो तो वो एकदम फीडिंग को छोड़ के जो है मदर की ओर जो है देखना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से जो है बच्चे का धीरे धीरे रिस्पॉन्स आना जो है शुरू हो जाता है साउंड की तरफ। फिर बच्चा जो है कूइंग जो है वो निकालना शुरू कर देता है, साउंड की ऊ ऊ करके जो है आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है। इसके अलावा स्माइल्स जो है वो करना शुरू करता है। जब आपने देखा होगा मदर बात कर रही है तो वो साउंड जो है खुश होता है, यानी स्पेसिफिक मदर की साउंड या फादर की साउंड या अपने फैमिली पर्सन की जो है साउंड देखकर जो है खुश होना भी शुरू कर देता है इस एज में। नेक्स्ट आते हैं 4 to 6 मंथ। 4 to 6 मंथ के अंदर जो है बच्चा साउंड को फॉलो करना शुरू कर देता है कि जहाँ से साउंड आ रही है उधर मूव जो है होता चला जाता है। आप एक साइड से साउंड निकाल रहे हैं तो उधर देखेगा, फिर आप दूसरी साइड पे अगर आ रहे हैं तो बच्चा उधर जो है देखना शुरू कर देता है। इसके अलावा डिफरेंट टोन पे जो है रिस्पॉन्ड करता है। अब उसको पता लगने लग जाता है कि मदर जो है डांट रही है या ऊंची आवाज़ में बात कर रही है, तो उसके डिफरेंट आप देखेंगे मूड भी जो है मुंह भी बनना शुरू हो जाता है, यानी उसे टोन की भी आइडेंटिफिकेशन जो है होनी शुरू हो जाती है इसमें। साथ ही साथ वो टॉयज़ को जो है नोटिस करता है, उसमें से साउंड्स को जो है वो नोटिस करता है। म्यूज़िक की तरफ जो है अटेंशन देता है, कहीं आपका म्यूज़िक चल रहा है, यहाँ कोई बात कर रहा है तो म्यूज़िक की तरफ जो है उसका बड़ी जल्दी जो है डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है, यानी म्यूज़िक की तरफ जो है देखना शुरू कर देता है। देखना क्या, सुनना कह सकते हैं, सुन सकता है, म्यूज़िक तो देख नहीं सकता, लेकिन हाँ उसकी तरफ मूव करना जो है शुरू कर देता है। साथ में जो है कह सकते हैं बैबल्स शुरू हो जाते हैं उसके। लाइक एग्जांपल के तौर पे पापा पापा बाबा मामा मा, इस तरीके की जो है वो साउंड जो है निकालना शुरू कर देता है, या कह सकते हैं बैबलिंग जो है शुरू कर देता है। खिलखिला के हंसना, लाफ करना शुरू कर देता है। अभी तक स्माइल चल रही थी, अब खिलखिला के हंसना शुरू कर देता है तेज़ से। इसके अलावा जो अब वो हैप्पी होता है तो बैबल करता है, अनहैप्पी होता है तो बैबलिंग करता है। तो डिफरेंट तरीके की बैबलिंग शुरू कर देता है डिफरेंट साउंड में। इसके अलावा जो है आपने देखा होगा गार्गलिंग गू जो है करके बच्चा खेलना शुरू कर देता है, तो डिफरेंट साउंड से निकालता है, उससे खेलना शुरू कर देता है। आगे बढ़ते हैं 7 to 1 ईयर तक का बच्चा। यहाँ पर जो है पीकाबू जो है या पैटा केक जैसे गेम होते हैं, लाइक एग्जांपल के तौर पे हम चीज़ें छुपा लेते हैं बच्चे से, तो बच्चा ढूंढना शुरू कर, तो इस तरीके के गेम जो है वो खेलना शुरू कर देता है बच्चा। इसके अलावा जो है डायरेक्शंस ऑफ साउंड जो है आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है कि कहाँ से साउंड आ रही है। पहले ढूंढता था, लेकिन इस टाइम पर जो है आइडेंटिफाई कर लेता है पूरा एज में बच्चा। इसके अलावा अगर आप बात कर रहे हैं तो वो सुनता भी है ध्यान से कि क्या बात हो रही है। तो धीरे धीरे समझना भी, जैसे सुनना शुरू होता है ध्यान से, तो वहाँ पे चीज़ें क्या होती है, बच्चा समझना भी शुरू कर देता है क्या सामने वाला बोल रहा है। नेक्स्ट आते हैं 7 to 1 ईयर के अंदर। यहाँ पर जो है बच्चा धीरे धीरे वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है। बेसिकली बात करें तो जो फैमिलियर वर्ड्स हैं जो डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं, लाइक मदर कहती है कप दे दो, गिलास ले लो, मिल्क हो गया या एप्पल खा लो, तो मेन जो आपके जो रोज़ डेली बच्चा सुन रहा है वो जो है समझना शुरू कर देता है वो वर्ड्स। साथ ही साथ रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है, यानी आप छोटे छोटे कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, दूध पियो तो बच्चा फटाफट मुंह में डालता है, चिप्स उठाओ फटाफट बच्चा जो है
चिप्स जो है मुंह में डालेगा या उठाएगा। जो भी आप छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन देंगे वो करना जो है शुरू कर देता है। इसके अलावा जो है कह सकते हैं बैबलिंग यूजिंग अ लॉन्ग एंड शॉर्ट ग्रुप ऑफ साउंड। जैसे आपका बैबलिंग शुरू हो जाती है तो ज़्यादा जो बड़े शॉर्ट ग्रुप्स होते हैं, टाटा, बाय बाय, इस तरीके के जो है शुरू हो जाते हैं। पहले अभी तक बैबलिंग जो थी सिर्फ 2 या 3 वर्ड मामा पापा से शुरू होती है, मामा से। अब यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट डेली लाइफ के जो वर्ड्स हैं उन पे शुरू हो जाता है उसका, जैसे टाटा हो गया या बाय बाय हो गया। तो इस तरीके के साउंड जो हैं वो बैबलिंग जो है करना शुरू कर देता है। कम्युनिकेशन पे रिएक्ट करना शुरू कर देता है। लाइक एग्ज़ाम्पल, जब हम बाय बाय करते हैं तो वो एक्शन उसका भी आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जो है उसका कम्युनिकेशन यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, उस पर एक्शन करना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ इमिटेशन करना शुरू करता है डिफरेंट डिफरेंट साउंड पे। कोई सामने बोल रहा है तो उसको जो है साउंड करने लग जाता है, या मदर कहती है डॉग कैसे करता है, भौ भौ, तो वो भी करना भौ भौ करके शुरू हो जाते हैं। तो बाय बाय, हाय हाय से अब बच्चा जो है क्या डिफरेंट डिफरेंट साउंड जो है जो सामने कर रहा है कोई, तो उसे इमिटेट करना जो है शुरू कर देता है। नेक्स्ट आते हैं 1 से 2 ईयर, यानी 1 साल का जब बच्चा हो जाता है तब तक वो एटलीस्ट वो 1 या 2 वर्ड वाले जो है वर्ड बोलना शुरू कर देता है। अब आ जाते हैं 1 और 2 ईयर के अंदर। इसमें बच्चा जो है बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर लेता है कॉमन, जैसे आईज़, नोज़, ईयर अगर आप बात करें तो वो उसको आइडेंटिफाई करके पॉइंट आउट कर लेता है। यहाँ बच्चा नहीं बोल रहा है, सिर्फ बच्चा पॉइंट आउट करेगा, ये चीज़ याद रखिए 1 साल तक का जो बच्चा होता है। उसके बाद धीरे धीरे सिंपल इंस्ट्रक्शन जो आप दे रहे हैं बच्चा वो उसे अंडरस्टैंड कर सकता है। क्वेश्चन अगर आप पूछते हैं तो छोटे छोटे जो है उस पर रिएक्शन जो है बच्चा आ सकता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे अभी मैंने जैसे ये किया, आपका नोज़ कहाँ है, ये भी क्वेश्चन था तो बच्चा पॉइंट आउट कर सकता है। तो ऐसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है वेयर इज़ शूज़, तो शूज़ का है वो फटाफट भाग के जो हमने शूज़ के पास पहुँच जाता है। तो इस तरीके के जो है रिएक्शन आते हैं बच्चों के। इसके अलावा बच्चे जो है स्टोरीज़ जो है इस एज के अंदर इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। नए नए सॉन्ग आ रहे होंगे, आप उनको बड़े ध्यान से जो है वो सुनेंगे। इसके अलावा स्टोरी बुक्स जब सुन रहे हैं तो अगर बुक खोल रहे हैं तो आप उसमें अगर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें पॉइंट आउट करना बच्चे शुरू कर देते हैं। आसपास रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे वर्ड्स जो हैं जो डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं तो उसे एक्वायर यानी लर्निंग करना शुरू कर देते हैं, सीखना शुरू कर देते हैं। 1 वर्ड या 2 वर्ड जैसे क्वेश्चंस पूछना भी शुरू कर देते हैं। अभी तक बच्चे क्या कर रहे थे, क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दे रहे थे लेकिन खुद नहीं कर रहे थे। अब इस एज के अंदर जो है छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो है 2 वर्ड्स को इकट्ठे मिलाकर जो है बात करना शुरू कर देते हैं, यानी छोटे छोटे कह सकते हैं सेंटेंसेस बनाना वो शुरू कर देते हैं। आते हैं 2 to 3 ईयर्स के अंदर। अब यहाँ पर जो बच्चे अभी तक 2 वर्ड पे थे, अब यहाँ उससे ज़्यादा यानी 3 से 4 वर्ड वाले सेंटेंस बनाना शुरू कर देते हैं। किसी चीज़ को मांगने के लिए या कुछ पूछने के लिए वो सेंटेंस जो है वो करना शुरू कर देते हैं फॉर्म। इसके अलावा अभी तक सारी साउंड्स जो हैं वो निकालना शुरू कर देते हैं, KGFD DN, यानी जो टंग से आवाज़ें निकल रही हैं पूरी तरीके से निकालना शुरू कर देते हैं, उसे यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो है बच्चे फैमिलीज जो मेंबर्स होते हैं उनसे स्पीक करना, बात करना शुरू कर देते हैं। ऑब्जेक्ट्स का नाम लेना शुरू कर देते हैं, यानी उनको जो आसपास ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसकी वो लैंग्वेज सीख चुके होते हैं, वोकैबुलरी उनकी वहाँ लर्न हो जाती है। वो अगर देख रहे हैं पेन है, ये पेन है, सोफ़ा है, तो आसपास जितनी भी उसकी चीज़ें होती है जो डेली लाइफ में वो यूज़ कर रहा है उन सभी के ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर नाम लेकर बोलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आता है 3 to 4 ईयर। यहाँ तक लैंग्वेज काफ़ी हद तक बच्चों की डेवलप हो जाती है।
तो यहाँ पर जो है बच्चे अगर दूसरे रूम में से भी आप बुला रहे हैं, उनको बात कर रहे हैं, तो वो वहाँ सुनते हैं। टेलीविज़न, रेडियो, तो वो प्रोग्राम वगैरह जो है देखना यहाँ पर अब 3 साल के बच्चे जो है शुरू कर देते हैं। बहुत ध्यान से सुनते हैं, उनको समझते हैं, वहाँ से लैंग्वेज भी जो है लर्न करना शुरू कर देते हैं। आंसर तो जो है हु, वर्ड, वेयर जैसे, वाई जैसे क्वेश्चंस का करना शुरू कर देते हैं। यानी अब पर्टिकुलर यहाँ पर बच्चा जो है एक वर्ड के आंसर नहीं, आप लंबे से आंसर मांगे, वो भी आप कहाँ गए थे, क्या करने गए थे, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसके अलावा अगर डे केयर की एक्टिविटीज़ की बात करें तो वो उसके बारे में भी वो चर्चा कर लेते हैं। टीचर से, घर से टीचर्स की, फ्रेंड्स से अपनी फेवरेट चीज़ों की जो है डिस्कशन बच्चे इजीली करते हैं। आपको पता है कि 2 साल का बच्चा जो है प्ले वे में चला जाता है, वहाँ कितने बच्चे टॉकेटिव होते हैं। किसी 1 या 2 को छोड़ के जो है मैं बोलूँ सारे बच्चे अच्छे से बात कर लेते हैं। शाय नेचर हो तो बात अलग है, वो बात नहीं करते, लेकिन अदरवाइज़ उनकी लैंग्वेज जो है डेवलप हो जाती है, वो सेंटेंस फॉर्म में पूरी तरीके से जो है बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चे रिपीटिशन वाला चीज़ जो है हट जाती है। बच्चे के कहूँ रिपीट करना या गलत किसी चीज़, अपने इमोशंस को गलत तरीके से कहना नहीं, अपनी नीड को पूरे अच्छे से बता लेते हैं। कुछ क्वेश्चन करना वो भी कर लेते हैं, कुछ पूछना हो पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से छोटी मोटी जो है कन्वर्सेशन कर लेते हैं। उनके पास अब इतनी लैंग्वेज डेवलप हो जाती है इतनी एज तक कि बच्चे अपनी नीड जो है सामने वाले तक बता पाएँ और सामने वाला अगर सिंपल क्वेश्चन पूछे तो उसका जवाब दे पाए। नेक्स्ट आता है 4 to 5 ईयर। 4 to 5 ईयर के अंदर जो है बच्चे से अगर आप कोई शॉर्ट स्टोरी बता रहे हैं तो पूरी अटेंशन से उसे सुनता है और उसके अंदर अगर कोई क्वेश्चंस अगर आप पूछ रहे हैं तो वो जवाब भी देता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी बात करें घर में, स्कूल में, तो पूरी तरीके से वो अच्छे से उसे सुनता है और अंडरस्टैंड करता है। अंडरस्टैंड करके जो है उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी वो करते हैं और जवाब भी देते हैं। इसके अलावा जो है बच्चे सेंटेंसेस जो है बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अगर आप कोई सिचुएशन है उसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं वो, तो इतना उनका हो जाता है। अगर आप पर्टिकुलर कोई एक पिक्चर भी दिखाएंगे तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहेंगे, लाइक एग्जांपल मार्केट का कोई पिक्चर दिखा दिया तो उसको कहेंगे, तो उसके लिए भी वो कुछ सेंटेंसेस फॉर्म करके जो है आपको बताना शुरू कर देंगे। बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बहुत इजीली से कर लेते हैं बच्चे। मोस्टली सारी साउंड जो है करेक्ट निकालते हैं, बट कुछ बच्चे जो हैं वो दिक्कत करते हैं शा में, था में, जा में, जेड में। तो कुछ साउंड जो है ये जिसमें उन्हें दिक्कत होती है, अदरवाइज़ वो सारी साउंड जो है करेक्ट निकाल लेते हैं। और ये भी नहीं ज़रूरी सभी बच्चे गलत निकालते हैं, बस कुछ बच्चे जो है उनमें उन्हें दिक्कत होती है। आई, स, र, वो, ज, च, श, थ, इन साउंडों में दिक्कत होती है। राइमिंग वर्ड जो है वो समझने शुरू हो जाते हैं, उनको बताना भी शुरू कर देते हैं। लेटर्स, नंबर्स के नेम उनके बारे में पता होता है, यहाँ तक कि इसके अलावा जब वो बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे अब उनकी ग्रामर भी जो है करेक्ट होती है थोड़ी सी। तो यहाँ पर जो है पूरे माइलस्टोन जो है 5 साल तक के बच्चों के जो है मैंने अभी आपको बताए। इसके कह सकते हैं कि 5 साल तक जो है बच्चों की लैंग्वेज जो है डेवलप हो जाती है। हालांकि लैंग्वेज जो है, वोकैबुलरी जो है पूरी लाइफ चलती रहती है। हम आज भी नए नए वर्ड्स सीखते रहते हैं, तो वो सीखने का टाइम तो कभी पीरियड कभी ख़त्म होता ही नहीं है। लेकिन हाँ, 5 साल तक इतनी कन्वर्सेशन या लैंग्वेज डेवलप हो जाती है कि बच्चे पूरी तरीके से कन्वर्सेशन जो है करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है आज का टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आज के टॉपिक आपको समझ में आया होगा और कहीं ना कहीं आपके ये हेल्प करेगा। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपको हमारे चैनल पे आने वाली वीडियो जो है पसंद आ रही हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नई टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।